नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं और अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से भी हर सीटों की जिम्मेवारी दे दी गई है। लेकिन इन सब के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की साख बनी है फूलपुर विधानसभा, क्योंकि फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और फूलपुर से जो विधायक रहे प्रवीण पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन चुके हैं और अब वो सीट रिक्त है। तो प्रवीण पटेल के सांसद बन जाने के बाद वो सीट रिक्त है। अब वहां पे उपचुनाव होने है और इसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम इनको दी गई है। और वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट का जो प्रभारी बनाया गया है मंझनपुर से विधायक कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं इंद्रजीत सरोज और समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनको यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि दोनों नेता कौशाम्बी के हैं। केशव प्रसाद मौर्य उनका गृह जनपद कौशाम्बी है और इंद्रजीत सरोज वो वर्तमान में विधायक हैं मंझनपुर से और उनका भी गृह जनपद है, दोनों का एक ही है। लेकिन इनको दोनों नेताओं को प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है। देखना यही होगा कि क्या जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने 24 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया और कहीं कहीं प्रयागराज मंडल में केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, वो भी फूलपुर लोकसभा सीट। बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने को हार का सामना देखना पड़ा। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से काफी मजबूती के साथ निखर के आई है और अब इंद्रजीत सरोज को ये जो जिम्मेवारी दी गई है, क्या वो फूलपुर में अपनी साइकिल दौड़ा पाएंगे, क्योंकि उनके पुत्र कौशाम्बी से वर्तमान सांसद हैं और युवा सांसद हैं, देश के सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। और इलाहाबाद प्रयागराज की 2 सीटें आती हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, जिसमें से कि इलाहाबाद संसदीय सीट समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं फूलपुर की सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की और कौशाम्बी की भी समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। अब ये काफी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य उनकी साख दांव पे है। जिस प्रकार से उनको लगाया गया है फूलपुर के लिए, तो अब देखना यही होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य उपचुनाव में बीजेपी की सीट बचा पाएंगे। हालांकि आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।